उत्तराखंड, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए निकलते हैं, लेकिन इस पवित्र यात्रा के रास्ते में एक ऐसी समस्या सालों से खड़ी थी जिस पर बात तो बहुत हुई लेकिन समाधान नहीं निकल पाए। और वो समस्या थी घोड़े खच्चरों की लीद से फैली बदबू और साथ ही खतरा भी। लेकिन अब इस परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सिर्फ साफ सफाई नहीं करेगा बल्कि समस्या को संसाधन में बदल भी देगा। कल्पना कीजिए, आप 16 किलोमीटर की कठिन चौड़ाई पर हैं, सांस फूल रही है, रास्ता संकरा है और हर कुछ कदम पर आपको फिसलन, बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। यही हकीकत थी केदारनाथ पैदल मार्ग की, जहां हर साल हजारों घोड़े खच्चर चलते हैं और उनके पीछे छूट जाती है लीद की लंबी लकीर। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। केदारनाथ यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और इनमें से हजारों लोग घोड़े खच्चरों का सहारा लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस 16 किलोमीटर के रास्ते पर रोजाना हजारों घोड़े खच्चर चलते हैं और हर दिन टनों के हिसाब से लीद रास्ते पर जमा हो जाती है। अब जरा सोचिए कि लीद सिर्फ गंदगी नहीं थी बल्कि एक तरीके से खतरा भी थी। कैसे? रास्ता बेहद संकरा, ऊपर से फिसलन भरी लीद, बारिश या नमी में ये और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती थी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कई श्रद्धालु फिसलकर उनको चोट भी आती थी और बदबू इतनी तेज कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए जहां लोग फिसलते दिखे, यहां तक कि बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते थे। यानी आस्था के इस सफर में भक्ति के साथ साथ लोगों को गंदगी से जंग भी लड़नी पड़ती थी। अब राज्य सरकार ने एक नई सोच के साथ इस समस्या को हल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। उद्देश्य ये कि घोड़े खच्चरों की लीद को बायोमास पैलेट में बदलना। और अब इस प्रोजेक्ट को आप समझिए क्योंकि यही इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा है। लीड कलेक्शन सेंटर, यात्रा मार्ग पर अलग अलग जगहों पर इस तरह के सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर इस लीद को इकट्ठा किया जाएगा। और फिर 50-50 का फॉर्मूला क्या होगा वो भी जानिए। लीद और चीड़ की जो पत्तियां हैं उनको बराबर अनुपात में मिलाया जाएगा और फिर क्या होगा, बायोमास पैलेट बनेगा। इस मिश्रण को प्रोसेस कर छोटे छोटे पैलेट बनाए जाएंगे जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होंगे। और बॉयलर सिस्टम, इन पैलेट को जलाकर घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही जैविक खाद, लीद से निकलने वाले तरल पदार्थ से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बनाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार इससे फायदा क्या होने वाला है। तो पहला फायदा क्या है वो देख लीजिए, स्वच्छता और सुरक्षा। यात्रा मार्ग साफ रहेगा, फिसलन कम होगी और हादसों में कमी आएगी। इसके साथ ही बदबू भी खत्म होगी, यानी यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा, यात्रा ज्यादा और सुरक्षित और साथ ही सुखद बनेगी। दूसरा फायदा क्या है, पर्यावरण और ऊर्जा। कचरा अब ईंधन बनेगा, जंगलों में पड़ी पिरुल का उपयोग इसमें होगा, प्रदूषण कम होगा और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। यानी वेस्ट टू वेल्थ का एक शानदार जो उदाहरण है वो इसमें देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं है, ये एक सस्टेनेबल मॉडल है जो 3 समस्याओं को एक साथ हल करता है, गंदगी, पर्यावरण और इसके साथ ही प्रदूषण और ऊर्जा की जरूरत वो भी आगे है। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सफल होगा, क्योंकि जो पैलेट्स हैं हमारे पास हैं ऑलरेडी जो बने हैं, जिस टेक्नोलॉजी को इसमें यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल लोगों की आदत हो जाए तो हमारे पास पैलेट्स भी हैं, तो उसको बांट भी रहे हैं और इसको स्टोव्स वगैरह भी दे रहे हैं, ताकि यात्रा रूट में जिस हिसाब से अगर देखें तो कंजम्पशन कम हो और डीजल पेट्रोल से रिलेटेड, या फिर आप देखें गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का कम यूज करें और इलेक्ट्रिक का अप्लायंसेस को ज्यादा यूज करें और एक अलग एक सब्स्टिट्यूट हम लोग वहां पे दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा अच्छा काम होगा ये और एक आने वाले समय में हो सकता है पूरे भारतवर्ष में पहला प्रयोग होगा। तो ये प्रोजेक्ट फिलहाल 1 साल के लिए शुरू किया गया है और अगर प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे अन्य यात्रा मार्गों पर भी लागू किया जाएगा, जैसे कि यमुनोत्री में, गंगोत्री धाम में और इसके साथ ही हेमकुंड साहिब में भी। तो अब केदारनाथ यात्रा में आपको सिर्फ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी, ना कि गंदगी और बदबू की शिकायत।
तो जहां कभी लीद से लोग परेशान हुआ करते थे, अब वही लीद ऊर्जा और खाद बनकर काम आएगी। और ये पहल सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक सोच में बदलाव का जरिया है। समस्या को खत्म मत करो, बल्कि उसे संसाधन में बदल दो। और अगर ये मॉडल सफल हुआ तो केदारनाथ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के जो धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं वहां के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा, जहां आस्था भी होगी और स्वच्छता भी। और अगर आपको ये जानकारी असरदार लगी हो और आप भी चाहते हैं कि हमारी जो आस्था के रास्ते हैं वो साफ रहें और सुरक्षित बने रहें, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।